प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन के साथ हमारा नाता कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमें हर प्रकार सिद्ध करने वाला कार्य वचन ही करता है। और हम जिसको प्यार करता है उनको मसीह में सिद्धताई में पाया जाना है तो वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना जरूरी बात है। इसलिए मानव पड़ोसी 12 अध्याय का 28 वचन और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन, ये सब मानव पौलुस अपना भाषा में कहेगा तो मानव मैं इतना प्रयास करता हूँ ना। पड़ोसियों 12 अध्याय उसका 28 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, है ना। एक परमेश्वर का जन सिद्ध बनने वाला बात प्रभु का वचन है ना। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और मतलब परमेश्वर का जन सिद्ध बनना तो हमें मिला हुआ हर एक भाई बहनों को मसीह में सिद्ध करके प्रभु का आगमन में प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए वो प्रयास में हर एक प्रभु का दास लोग प्रयास में रहता। तो हम लोग उधार पाए हुए पवित्र लोग आनंदित करने वाला विषय में हम लोग पिछले दिनों में देख रहा था। आज उसका आखिरी क्लास है। तो मैंने 3 बातें आपको बताया। पहली बात, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा, इसमें हमें आनंदित होना चाहिए। या जीवन का किताब में हमारा नाम लिखा, इसमें हमें आनंदित होना चाहिए। बहुत बड़ा आनंद के आधार है। दूसरा, हमने देखा मसीह के कष्टों में जितना तक हमें भाग मिलता है उसमें हमें आनंदित होना चाहिए, है ना। और तीसरा, हमने देखा आशा में आनंदित होना चाहिए और वो आशा का कई सविशेषताएं कल हम लोगों ने देखा। आज मैं आपको 4वां बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा उद्धार में हमें आनंदित होना चाहिए। हमें मिला हुआ उद्धार कोई हल्की बात नहीं, है ना। जब वचन संहिता 13 अध्याय उसका 5 वचन का भी पाठ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। देखा, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा या आनंदित रहेगा। देखिए, हमें मिला हुआ उद्धार के कारण हमारा हृदय आनंद से उमड़ता है कि नहीं, ये बात को जानना। मुझे अभी भी याद है जब 1984 अप्रैल महीना 12 तारीख को 11 बजे, वो समय मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे अभी का जैसा वो बात हमारा स्मरण आता है कि प्रभु ने मुझे मन फिरावट दिया, पछतावा दिया, प्रभु को मेरा प्रभु मानकर मेरा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए कृपा दिया। वो दिन में प्रभु ने मुझे पाप का बोझ से मुझे मुक्त किया। वो बोझ हट गया और मैं उद्धार के आनंद में मगन हो गया, उमड़ने लगा। सच में क्या अनोखा शांति, क्या अवर्णनीय आनंद मेरे दिल में भर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो हम कभी नहीं भूल सकता। कितना बड़ा अनुभव है ना। ये बहुत सच्ची बात है ना। ऐसा लग रहा था कि अभी हवा में उड़ जाएगा, इतना हल्का लगा। और वो मिला हुआ उस समय का आनंद, उस समय का शांति, उस समय का मतलब आत्मिक अनुभव बोलेगा तो अवर्णनीय अनुभव था। तो प्रभु का वचन कहता है ना, ये है सच में ये जो पाप से छुटकारा पाकर आने वाला। एशिया में ऐसे लिखा है, एशिया 35 अध्याय है उसका 10 वचन थोड़ा पढ़ना। एशिया 35 का 10 वचन। लॉर्ड जीसस, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसें का लेना जाता रहेगा। प्रभु के लोगों का अनुभव है वो आनंद से उमड़ने वाला अनुभव।
आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह की जन्म होने के समय में स्वर्गदूतों ने बताया हुआ शब्द आपको याद है ना, लूका 2 अध्याय के 10-11 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़ा आनंद का सुसमाचार, बड़ा आनंद का। देखो हमें मिला हुआ ये आनंद बड़ा आनंद है। आप देखो प्रियो, इससे बड़ा आनंद है ही नहीं, क्योंकि हमारा उद्धार या हमारा छुटकारा असंभव था। उस असंभव को प्रभु ने संभव में बदल डाला, तो उस प्रकार का एक आनंद से हम उमड़ेगा। तो हम लोग एक समय में कहाँ था? अंधकार में था, शैतान के राज्य में था। कुलोसियों का पत्री में 1 अध्याय 13 वचन में हमारा पुराना अवस्था का बारे में, हम पुराना मतलब किसकी राज्य में था वो बात बताता है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो। जब हम उद्धार पाया उस समय में हमारा अवस्था, हम अंधकार का राज्य से पुत्र के राज्य में आया या परमेश्वर के राज्य में आया। परमेश्वर का राज्य में आने के बाद में भी बहुत लोगों को वो राज्य का अनुभव नहीं दिखता। ये दुखदायक बात है। आप सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है तो अभी आप परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर का राज्य का अनुभव क्या है आपको मालूम है ना? वचन कहता है रोमियो 14:17 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ देखिए, इसका मतलब एक उद्धार पाया हुआ जन को जो आनंद जो है प्रियो, वो ये दुनिया का अवस्था का बात है ही नहीं, अवर्णनीय बात है ना? देखिए वो आनंद परमेश्वर का राज्य में मैं आज है, मैं उस प्रकार का एक सच्चा आनंद में आज है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले बात, आज उस उद्धार के आनंद में मैं मगन है क्या, उद्धार का आनंद मुझ में आज है क्या, ये बात को हमें परखना। पाया हुआ उद्धार में हम आनंदित है क्या। पांचवी आनंद रहने वाला बात मानो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम कहा हुआ वो शब्द है। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 47 वचन में मरियम कहने वाला एक शब्द है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। बस मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर में आनंदित हुई। इसका मतलब ये आनंद प्रभु में आनंद है, प्रभु में आनंद। दूसरा उद्धार के आनंद और उद्धार करने वाले में आनंद, दो बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों उसमें इतना आनंद है? उसका 49 वचन, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़े बड़े काम किया, ये बात को जानना, तो फिर हम उस प्रभु में आनंदित क्यों नहीं रहेगा। हमारे जीवन में हम प्रभु में आनंद रहना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़े बड़े काम किया। आज बहुत लोग प्रभु में आनंद नहीं कर पाता। नेहम्या 8:10 की आखिरी में लिखा है, यहोवा में आनंद ही हमारा बल है। यहोवा में आनंद ही हमारा, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। मतलब यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, यहोवा में आनंद ही हमारा बल है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब वो कई परिभाषा में थोड़ा कुछ फर्क आता है, लेकिन अब ये बात की जानना, प्रभु में आनंद रहना हमारा बल है ना। वास्तव में एक वक्त जब प्रभु के उपस्थिति को आता है, 122 भजन संहिता का 12 वचन में मानो एक दूसरा वक्त प्रभु के उपस्थिति में जाने के बारे में कहता है, तो उनको क्या लगता? 122 का एक, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। देखा, तब मैं आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ प्रियो? क्योंकि 16 भजन संहिता का 11 वचन कहता है, यहोवा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देखा है, प्रभु के भवन में जाना बोलेगा तो वो आनंद का भरपूरी में जाना। आप देखिए, वहां पर आनंद का थोड़ा भी कमी नहीं। यदि वहां पर अगर आएगा, अगर आपको कोई दुख भी रहेगा,
तो 30 भजन संहिता का 11 भजन में एक अच्छा मतलब सुंदर भजन वहां पर बताता। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। देखा, प्रभु के भवन में आने के टाइम पर अगर किसी प्रकार का विलाप भी रहेगा तो प्रभु उसको हटा करके नृत्य में आनंद में बदल डालेगा। आइए, फिर भी लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता है। जैसा यहूदियों को प्रभु ने बोला कि तुम लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं और जो जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 39-40 में हम वो वचन को पढ़ता है ना। 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो हाँ। क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है हाँ। और ये वही जो है जो मेरी गवाही देते हैं। हाँ। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए हाँ। मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। कितना दुखदायी की बात है प्रियो, है ना। देखो, प्रभु की उपस्थिति में आने से हमें मिलने वाला आनंद कितना बड़ी बात है। आज वो बात को लोग नहीं समझते। लोग कई कारण से उनकी समझ के सहारे में चलने के कारण लोग कितने प्रकार का दुखी बन जाता, निराशा में पड़ जाता। प्रियो, आज में प्रभु में आनंद रह पाता है क्या है? पत्रोस उसका बारे में कहने वाला एक अनोखा शब्द, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 8-9 वचन में पत्रोस क्या बोलते हैं आपको मालूम? पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 8 और 9 वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। बिन देखे आप विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना। हमने किसी ने भी प्रभु को नहीं देखा, लेकिन हम बिन देखे हम आनंदित और मगन होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे में है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया। जब वो वचन हम विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास किया, वो अनुभव हमको मिला। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हम उस उद्धारकर्ता में आनंदित होना। मैं आपको कई बार पुराने नियम का हबक्कूक का अनुभव आपको बताया। हबक्कूक का आनंद का आधार दुनिया का कोई बात नहीं था, फिर क्या था? हबक्कूक 3 अध्याय का 17-18 वचन में हम लोग वो बात को पढ़ते, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण देखा। मतलब ये सब आर्थिक आनंद देने वाला बातें है, तो वो सब नील हो गया, वो सब शून्य हो गया, कुछ भी नहीं मिलता। तभी भी भक्त क्या बोलता? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। देखा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रिय, आप देखिए, आज हमारा चेहरा प्रसन्न है, आनंदित है, दिल आनंदित है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हम प्रभु में आनंदित रहना। मैं पीछे से मैं कई बार बोला, और उस बार बार बोलने वाला एक बात है, तुम प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियों का पत्री में बार बार, फिलिपियों 3 अध्याय उसका पहला वचन, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, उसका 4 का 4, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आनंदित रहो, क्या अनोखा बात है। बोले कि मतलब प्रभु में हमारा आनंद है। ये आनंद आज मैं अनुभव करता है कि नहीं, ये बात को परखना। तो भक्त लोग, उद्धार पाए हुआ पवित्र लोग आनंदित रहने वाला। अब एक छठवां बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा शब्द दावीद का एक शब्द है, भजन संहिता 31 उसका 7 वचन का शुरुआत। भजन संहिता 31 का 7 उसका शुरुआत है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। देखा, मैं तेरी करुणा से या तेरी दया से, बहुत बड़ी बात है ना। मैं तेरी करुणा से आनंदित और मगन हूँ। देखा, इसका मतलब
प्रभु की करुणा हमारे जीवन में कितना बड़ी है प्रियो। प्रभु मौसम को कहने के टाइम पर बोला, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं करुणा करना चाहूंगा मैं उस पर करुणा करूंगा। प्रभु की करुणा हमें मिला, उस करुणा का प्रति हम कितना आनंदित होना चाहिए। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा या प्रभु का अनुग्रह है जबकि हमें उधार मिला। वो करुणा का खूबी, उसका विशेषता क्या मालूम? 63 भजन संगीता उसका तीसरा भजन, भजन संगीता 63 उसका 3, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। देखा, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। देखिए भजन संगीता 66 अध्याय उसका 20 वचन, भजन संगीता 66 अध्याय का 20 वचन। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। देखा, प्रभु की करुणा मुझसे दूर नहीं किया, प्रभु हमेशा मुझे सुनता है। प्रभु की करुणा है प्रियो। आज हम बहुत याद के साथ ये बात कह पाएंगे प्रियो, प्रभु कभी भी भक्तों से अपना करुणा दूर नहीं करता। प्रभु की करुणा हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। जब यशायाह नबी में, यशायाह नबी किताब 54 अध्याय उसका 10 वचन में यशायाह के द्वारा कहता है, प्रभु कहता है, यशायाह 54 का 10, किसने देता यशायाह 54 का 10, लॉर्ड जी, चाहे पहाड़ हट जाए और चाहे पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। देखा, मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, कभी ना हटेगी। देखा, प्रभु की करुणा, प्रभु की उस दया हमसे प्रभु कभी नहीं हटाएगा। ओह, ये प्रभु का वायदा एक भक्त के लिए कितना आनंददायक बात है प्रियो, क्योंकि अनेक अनुग्रह का आधार प्रभु की करुणा है। प्रभु की करुणा विलाप गीत में यिर्मयाह कहने वाले एक शब्द उसका 3 अध्याय का 22 वचन में 22-23 वचन, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखा, हम मिट नहीं गया, क्यों? हमारे कारण नहीं, यहोवा की बड़ी करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। देखा, प्रति भोर वो नया होते रहता। देखो प्रियो, रोज रोज वो नया होकर के अनुभव में लाता। प्रभु का उस अनुग्रह के प्रति हमें प्रभु में कितना आनंदित और मगन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वो करुणा है। आज हम लोग इस उदार के आनंद में रहकर प्रभु का भक्ति कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आखिरी 7वां बात भी बोल करके मैं ये संदेश समाप्त करना चाहूँगा। वो आनंद किस में है? प्रभु का वचन में। जब 119 का 162 वचन में 119 का 162 में हम पढ़ता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, बड़े लूट पाकर के हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। यो कितना अनोखा बात है। प्रभु का वचन आने के समय में हम वास्तव में आनंदित है न। कई बार वचन आने के टाइम पर बहुत दुखी निराश रहता है। इवन वचन बोलने वाला भी बहुत दुखी निराश होकर के अब देखता है। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु का वचन हमें जब प्राप्त होता है, सुनने के लिए मौका मिलता है या पढ़ने के लिए मौका मिलता है, मैं आपको बोलता हूँ, एक लूट पाया हुआ आनंद। आप ये क्या पढ़ रहा है या क्या सुन रहा है उसका महत्व तो आप नहीं जानता, इसलिए शायद आप उस प्रकार आनंदित नहीं हो पाता। आपको मालूम, ये वचन आत्मा और जीवन से भरा हुआ इतना श्रेष्ठ वचन है। इस वचन का माधुर्य मैं आपको बताऊं, ये वचन को सही प्रकार देखेगा तो, जानेगा तो, क्योंकि जीवन की यात्रा में आपको मालूम है, जब यीशु मसीह से भेंट करने के लिए पूर्व से कुछ ज्ञानी लोग आया था। वे लोग जब यरूशलेम में आया तो राजा, यहूदियों का राजा का जन्म हो गया करके उनको ज्ञान मिला, क्योंकि उन्होंने उसका तारा देखा और तारा ने उनको अगुवाई करके लेकर आया। लेकिन वहाँ पर यरूशलेम में आया तो उनका विचार बदल गया।
उन्होंने हेरोदा का राजमहल में जाकर के पूछ रहा है, यहूदियों का राजा होकर जन्मा हुआ बालक कहाँ है। ये सुनकर के राजा और सारे सदस्य घबरा गया। फिर प्रभु का जनों को बुला करके पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ पर होने वाला है। तो उन्होंने बोला यहूदिया का बैतलहम में। ये बात सुनने के बाद में हेरोदा राजा बहुत चतुराई से उनको बोला, ज्ञानियों को, तुम लोग जाकर भेंट करने के बाद मुझे भी आकर बताना, ताकि मैं भी जाकर के उसको दंडवत करूं। हेरोदा का लक्ष्य दंडवत करना नहीं था, उसको नाश करना था। लेकिन अभी जब ये ज्ञानी लोग जो बाहर निकला, वहां पर एक आनंद की बात लिखा है। उसका दूसरा अध्याय, मत्ती दूसरा अध्याय का 10 वचन में, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। देखा, वो तारा ने उनको वहां तक अगुवाई करके लेकर आया था, लेकिन वो तारा आगे बढ़ रहा है तो ये लोग रुक गया। आप देखो, लेकिन वो तारा उनके लिए वेट किया। तारा को देख करके ये लोग आनंदित हो गया। ये तारा कौन है? ये तारा वचन को बताता, क्योंकि 119 का 105 में हम क्या देखता? तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। देखा, ये वचन है प्रियो, हमें हर एक सच्चा मार्ग दिखाता। ये वचन के बिना हमारा जीवन यात्रा व्यर्थ है। इसलिए वचन क्या कहता है करके हमें जानना चाहिए। वचन को हमें आधार समझ करके चलना चाहिए। ये वचन को स्वीकारने में, वचन में मगन देने में हमें बहुत आनंदित होना चाहिए। आज लोगों को वचन प्राप्त करने का सुंदर अवसर प्रभु देता है, लेकिन उसका गौरव लोग नहीं जानता। यिर्मयाह नबी को पूछेगा तो वो क्या बोलता मालूम है? यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 16 वचन में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा, मतलब तेरा वचन जब मैंने पाया उसको मैंने खा लिया। देखा प्रियो, ये वचन को जो व्यक्ति स्वीकारेगा उसको बहुत आनंद और मगन हो जाएगा। वो बहुत भारी आनंद में भर जाएगा। ये वचन स्वीकारने वाला दिल हमारा है क्या? है ईयोब इतना भक्ति के जीवन बिताने का एक खास कारण, ईयोब 23 का बारे में ईयोब ने कहा, मेरा भोजन से बढ़कर मैं तेरा वचन को चाहता है। प्रियो, वचन को जो व्यक्ति चाहेगा वही व्यक्ति एक सच्चा भक्त बनकर के जी सकता है। 119 भजन संहिता का गौरव आपको मालूम। 119 भजन संहिता वचन का बहुत वर्णन करने वाला एक अध्याय है। उसमें से 2-3 वचन में ये लिए आपको बताना चाहूंगा। 119 का उसका 47 वचन पढ़ना। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उसमें उसे अति प्रीति रखता हूँ। देखिए, मतलब तेरी उस आज्ञा बोलेगा तो वचन, प्रभु का वचन के कारण मैं बहुत आनंदित है, मुझे वो बहुत इच्छा है बोलता है। देखो कितना बड़ी बात है। इस वचन को चाहने वाले एक दिल हमारा है क्या? है उसका 72 वचन, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। देखा, बोलने का मतलब प्रियो, इसका तुल्य मूल्यवान चीज दुनिया में कुछ भी नहीं। परंतु ये प्राप्त होने का इतना मूल्यवान जिंदगी का समय कितने लोग व्यर्थ करता, फालतू बातों में, फालतू कामों में लगा रहता। प्रियो, आप वचन को आप पढ़कर ध्यान करके उसको दिल में अमल कर, कितना बड़ा काम आएगा। आपका हर एक अवस्था में ये वचन आपको पार कराएगा। उसका 92 वचन पढ़ना। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखा, इसका मतलब प्रभु के वचन में आनंद रहने वाला व्यक्ति, उनका कितना भी प्रतिकूल में भी वो पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। प्रियो, आज इस वचन का गौरव आप समझोगे, आप विश्वास करोगे, ये वचन को अधिकार से अपना दिल में बसने देंगे और ये वचन दिन रात मनन करोगे, कितना अनोखी बात है। उसका 97 पढ़ना। 97 जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सबको मैं तो तुम एक अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। 97 मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। तेरी व्यवस्था से मैं कैसा प्रीति रखता हूँ।
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखा, ये है दिन भर उसी पर हमारा ध्यान लगाए रहना। कितना अनमोल बात है। आज प्रभु का वचन का महत्व जान करके सारे दिन हम उसमें लगा पाता है क्या? इसका महत्व जानना है ना। वही बात उसका 103 में पढ़ना, मैं तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, हाँ। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। कितना बड़ी बात है ना। ये वचन को पढ़ करके ध्यान करने के समय में है ना, तेल पीने मधु पीने के समय में कैसे होता, ऐसा ये वचन मुंह में लेने के समय में इतना सुंदर अनुभव मिलता, कितना सुंदर अनुभव मिलता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वचन के तुल्य और कुछ नहीं प्रिय ना। एक प्रकार हम प्रभु को प्राप्त करने का सबसे अनमोल बात वचन को प्राप्त करना है। आप कितना प्रभु को प्राप्त किया, इसका मतलब उत्तर है आपने कितना वचन को प्राप्त किया। और वचन से हमें कितना प्रीति होना, उसका 140 पढ़ना, 119 का 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, पूरी रीति से तया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसे प्रीति रखता है। प्रीति है प्रियो। आज प्रभु के वचन से आपको सच में प्रीति है, वचन को आप चाहता है, ये बात को जरूर परखना है ना। उसका श्रेष्ठता वो ताया हुआ जो बात 12 भजन संहिता में जब हम पढ़ता है, 12 भजन संहिता का 6 वचन, वहां पर एक परमेश्वर का वचन पवित्र है, हाँ। उस चांदी के समान हाँ। जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई हाँ। और 7 बार निर्मल की गई है। बोलने का अर्थ क्या है ना, वचन में बोला हुआ सच्चाई मूल्यवान है, वो दिखाने के लिए वचन में बताया हुआ हर एक बात बहुत मूल्यवान बातें प्रियो, सत्य बातें है। उसमें थोड़ा भी खड़क नहीं, गलती नहीं हो। कितना अनमोल बात है। ये वचन में हमें कितना आनंद होना चाहिए। यीशु मसीह जब दुनिया में था तब पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर भी अपने विश्वासियों को पवित्र करने के बारे में बोला, तो वचन से पवित्र करने के लिए बोला है ना। यूहन्ना 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ। तेरा वचन सत्य है। देखा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, पवित्र है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो। इस वचन में मैं आज आनंदित और मगन हो रहा है। वचन प्राप्त होता है तो बड़ा लूट पाया हुआ आनंद मुझको मिल रहा है। किसको मिलेगा? जिसके नाता प्रभु के साथ सही है। इसलिए यहाँ पर हमने पवित्र लोग आनंद रहने वाला 7 बात का बारे में ध्यान किया। पहली बात, स्वर्ग में नाम लिखा, इसलिए आनंदित होना। दूसरी बात, मसीह की खातिर होने वाला कष्ट में, निंदाओं में, वेदनाओं में आनंद रहना। तीसरी बात, हमें मिला हुआ आशा, एक दिन प्रभु आएगा और हम प्रभु के साथ जाएगा। ये सब पवित्र लोगों को, उद्धार पाए लोगों को मिला हुआ आशा है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह वहां पर हम रहने वाला है। ये आशा पाया हुआ लोग आनंदित रहेगा। और चौथी बात, प्रभु ने दिया हुआ उस उद्धार के आनंद में रहेगा। वो उद्धार के आनंद हमेशा हमारे दिल में एक उमड़ने वाला अनुभव लाता है। और पांचवी बात, उद्धारकर्ता में, हमारे प्रभु में हम आनंदित और मगन रहेगा। छठवीं बात, प्रभु की दया में हम आनंदित रहेगा। प्रभु की दया हमेशा है, वो बदलेगा नहीं। वो दया के कारण हम लोग आज जीवित है, हम मर मिट नहीं गया। बहुत बड़ी बात है। और सातवीं बात, प्रभु का वचन में हम आनंदित है। ईमानपुर यात्रा में प्रभु का वचन हमें हमेशा प्रभु देता है। आज प्रभु को जो भी बात करना है उसके वचन के द्वारा बात करता है। और वो वचन सुनने के समय में या पढ़ने के समय में या ध्यान करने के समय में हम आनंद में मगन हो जाता, हमारे आनंद में बड़ा भरपूरी मिल जाता। ये कितना अच्छी बात है। तो वो अनुभव आपका जीवन में है कि नहीं? आज के दिन वचन पढ़ा है कि नहीं? रोज वचन पढ़ता है कि नहीं? ये वचन पढ़ने के समय में प्रभु आपसे बात करता है कि नहीं? आप सच में उस स्वर्गीय आनंद में रहता है कि नहीं, रह पा रहा है कि नहीं? अपने आप को परखो। दुनिया की नाशमान बातों के पीछे जा करके खुशी बना करके धोखा ना खाओ। बहुत लोग हैं आज भी बर्थडे बना करके मानव
वेडिंग डे मना करके ऐसा ये दुनिया का रीति की आज़ादी के लोगों का आचरण में खुशी मनाते हुए जो सच्चा खुशी है, बना रहने वाला आनंद है, उन बातों से दूर चल करके विश्वासी है, बोलता है, परंतु हमेशा दुखी रहता, निराश रहता, उसमें आनंद नहीं। प्रियो, क्या आपका प्रभु आपको धोखा दिया? कभी नहीं देता प्रियो। प्रभु विश्वासियों की परमेश्वर है। इसलिए अगर आप प्रभु का सत्य वचन के आधार में और आप जीवन बिताओगे, आप प्रभु के साथ सच्चा नाता रखोगे, आप ये सातों बातों का आनंद आप हमेशा ले पाएगा और आप हमेशा प्रभु में मगन रह पाएगा। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को बड़े आनंद के साथ स्वीकार कर पाएगा। तो प्रभु करे ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत प्रभु आशीष दे, प्रभु में आनंद लेकर प्रभु के आगमन की बाट जोने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।